चुनाव रिजल्ट के बाद जो चीज सबसे ज्यादा विवादों में रहती है वो है ईवीएम। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 और कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई। अभी तक ना तो हारने वाले और ना ही जीतने वाले दलों ने ईवीएम को लेकर कोई हंगामा किया है। हालांकि चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों से कुल 11 आवेदन मिले हैं, जिसमें 6 राज्यों के 8 संसदीय क्षेत्र और 2 राज्यों के 3 विधानसभाओं में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पहले तो 8 संसदीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। लिस्ट में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां से वाईएसआरसीपी युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी ने विजयनगरम सीट पर ईवीएम के जांच की मांग की है। यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, बोबिल्ली और नेल्ली मलरा, दोनों पर एक पोलिंग बूथ है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है छत्तीसगढ़। यहाँ से कांग्रेस ने आवेदन किया है। कहां से आवेदन किया है? कांकेर सीट से। इसमें 3 विधानसभाएं आती हैं, 2 पोलिंग बूथ के साथ संजारी बालोद और एक पोलिंग बूथ के साथ गुंडरदेही और सिहावा। छत्तीसगढ़ के अगर नतीजों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। सिर्फ कांकेर लोकसभा सीट ऐसी थी जहाँ बीजेपी ने मात्र 1884 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है हरियाणा का। हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम के जांच की मांग की है। कौन सी सीट से? पहली सीट है करनाल, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है, करनाल और पानीपत सिटी, इसमें 2 पोलिंग बूथ है। और दूसरी सीट है फरीदाबाद, जहां बड़खल विधानसभा में 2 पोलिंग बूथ हैं। लिस्ट में चौथा नाम महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अहमदनगर सीट पर ईवीएम की जांच की मांग की है। यहाँ से 6 विधानसभा सीटें लगती है, जहां शेवगांव में 5, राहुरी में 5, पारनर में 10, अहमदनगर सिटी में 5 और श्रीगोंडा में 10 और करजत जामखेड़ में 5 पोलिंग बूथ आते हैं। लिस्ट में अगला नाम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु से बीजेपी और डीएमडीके यानी देसिया मारपोकू द्रविड़ कड़गम, इन 2 पार्टियों ने ईवीएम के जांच के आवेदन दिए हैं। बीजेपी ने वेल्लोर लोकसभा सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ 6 विधानसभा सीट्स आती हैं। कौन कौन सी आती है? पहली है वेल्लोर, इसमें 1, अनाइकट में 1, वी के कुप्पम में 1, गुड़ियाथाम में 1, वानियम बदी में 1 और अंबुर में 1 पोलिंग बूथ आते हैं। जबकि डीएमडीके ने केवल विरुद्धनगर सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ 1 विधानसभा में कुल 14 सीटें हैं। आखिरी नाम है तेलंगाना और तेलंगाना राज्य में बीजेपी ने जहीराबाद से जांच का आवेदन दिया है। यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, नारायण खेड़ इसमें 7, जहीराबाद इसमें भी 7 और अंडोले इसमें 6 पोलिंग बूथ आते हैं। कुल मिलाकर 6 राज्यों में 8 संसदीय क्षेत्रों में कुल 92 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की जांच होनी है। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों की, जहां आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने 1 पोलिंग बूथ वाले गजपति नगरम और अंगोल सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ 12 पोलिंग बूथ है। और ओडिशा में बीजेडी ने झारसुगड़ा विधानसभा सीट के लिए आवेदन दिया है। यहाँ 13 पोलिंग बूथ हैं। यानी कि 2 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर कुल 26 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की जांच होगी। अब आपको बता दें कि 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों के अनुरोध पर वेरिफिकेशन का आवेदन किया जा सकता है। ये पहली बार है कि चुनाव आयोग को इस तरह के आवेदन मिले हैं। 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की ओर से गाइडलाइन आई थी। इसमें प्रावधान था कि रिजल्ट आने के बाद जो भी सेकेंड पोजीशन वाले उम्मीदवार है वो ईवीएम चेक कराने के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके लिए आयोग की ओर से एक ईवीएम चेक कराने के लिए 40,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी की कीमत तय की गई। हालांकि इसके लिए उम्मीदवार को रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर आवेदन करना था। चुनाव आयोग के मुताबिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चुनाव याचिका दायर करने के 45 दिन बाद ही शुरू होगी, जो कि 19 जुलाई है। ये जानकारी आपके लिए मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोलन है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं और इन आवेदनों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।